महंगाई घटाने का मुद्दा है। हाँ। कांग्रेसों के पास गाजियाबाद के विकास का मुद्दा है। वोट हाँ, देंगे तो क्या हम मन रोक थोड़ ना लेंगे आपको। बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को ही देता है। अच्छा। नरक में हम लोग आ गए हैं। इतना इतना कूड़ा है, इतने इतने गहरे गड्ढे 3-3 फुट के रोडों पे। साहिबाबाद थाने के पास आप जाके देखना कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। अगर रात को कोई बाइक पे आ जाए या किसी पे आ जाए और उस गड्ढे में गिर जाए तो 110%। बड़ा आदमी बोलता है तो उसके बोलने के बाद वो पहले बाद में घर पहुंचता है, ईडी पहले उसके घर पहुंच जाती है। तो गुप्ता जी इसलिए नहीं बता पा रहे, ये बीजेपी ने ये काट रखी है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों का मन बदलता जा रहा है। कोई एनडीए की तरफ जा रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त गाजियाबाद की वो हॉट सीट पर हम मौजूद हैं जहां पर लोगों की नजर बनी हुई है। 26 अप्रैल में दूसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जनता का मूड यहाँ पर जानने की जरूरत है। और आप देख सकते हो कि जनता जो होती है वो मुखर होती है, वो अपने प्रत्याशी के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और ये चाय का एक स्टॉल है, यहाँ पर हम सबसे पहले इन लोगों से, और ये बैठे हुए लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में जनता का मूड किधर की तरफ है। क्या क्या लगता है भाई साहब, क्या क्या शुभ नाम होगा? ललित पवार नाम है। ललित पवार जी, क्या लगता है 2024 में किधर जा रहा है, पब्लिक किधर जा रही है? मोदी के पास ही जानी है, और कहाँ जाएगी वैसे? बदलाव की कोई वो तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा, 2024 में क्या मुद्दे होंगे जो सरकार रिपीट करेगी? मुद्दे तो किसी के पास आज तक पूरे हुए ही नहीं है। सरकार कोई भी आ जाए। देखो सबसे जी नहीं भाई साहब, आप नहीं बताओगे क्या कुछ? भाई बीजेपी वाले बीजेपी को वोट हाँ, देंगे। तो क्या हम मन रोक थोड़ ना लेंगे आपको। बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को ही देता है अच्छा। हमेशा। हाँ क्या लगता है, क्या क्या मुद्दे होंगे 2024 में? सर, कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी मुद्दा बस। अच्छा। हाँ क्या लगता है भाई साहब? कांग्रेस प्रत्याशी डोली शर्मा के समर्थन में हम लोग मतदान करेंगे और निश्चित रूप से उनको जीत दिलाने का काम हम लोग यहाँ करेंगे। गाजियाबाद की जनता, ये तो बीजेपी को कह रहे हैं। सब लोकतंत्र है, सब सबको अपना अपना कुछ भी कह सकते हैं। सबको अपने अपने मतदान देने का अधिकार है। कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं। मतदान करने का है, लेकिन कांग्रेसी जो है वो किस मुद्दों पर वोट डालेंगे? बीजेपी वाले क्या मुद्दे? उन्होंने तो कह दिया कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है, बस मोदी मुद्दा है। कांग्रेसी लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। अच्छा। कांग्रेसियों के पास संविधान को बचाने का मुद्दा है। कांग्रेसियों के पास बेरोजगारी हटाने का मुद्दा है। कांग्रेसियों के पास महंगाई घटाने का मुद्दा है। कांग्रेसों के पास गाजियाबाद के विकास का मुद्दा है। तो बीजेपी वालों के पास इनमें से कोई मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, बताइए ना। भैया सब कुछ मुद्दा है उनके पास। अच्छा। हाँ जी तो ये तो गाजियाबाद को बचाने की बात कर रहे हैं। भैया, गाजियाबाद जो बचा है, बचा हुआ गाजियाबाद में कोई दिक्कत नहीं है गाजियाबाद में। अच्छा, तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं सर बेरोजगारी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी इंसान के अपने उसमें होती है। जो इंसान जो कमाना जानता है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है, और हर जगह जो है उसके लिए जो नौकरी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। तो जैसे कि कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तो इस बार जो घोषणा पत्र है उसमें तो रोजगार, महंगाई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के। सर ऐसा है, महंगाई तो हर जगह है। हाँ। ठीक है, ये भी आएंगे जब भी महंगाई होनी है, और नहीं आएंगे जब भी महंगाई होनी है। हमारे टाइम पे सिलेंडर 450 का था, हाँ। 950 का नहीं। हमारे टाइम पे पेट्रोल डीजल 40 रुपए का था, 105 रुपए का नहीं। मेरे बिल्डर है ये, तुम हमारे राड़ करवाओगे। वो लेकिन देखिए, जो प्लॉट पहले 1 लाख रुपए का था, वो प्लॉट आज की डेट में जो है 8 करोड़ रुपए का है। तो बहुत बड़ा अंतर है। वो 400 रुपए का ही, मतलब उस समय 1 लाख रुपए का जो प्लॉट था, आज भी उस प्लॉट को 1 लाख का ही बेचेंगे। अच्छा, तो गरीब आदमी तो प्लॉट नहीं खरीद पा रहा ना, उसकी तो रोजगार मोदी जी दे रहे हैं उनको, तो उनको क्यों खरीदना है? अच्छा, प्लॉट मिल रहे हैं क्या? और क्या, क्यों नहीं मिल रहे? प्लॉट मिल रहे हैं क्या भाई साहब? आपको मिला? 2.5 लाख रुपए आपको मिला? नहीं, 2.5 लाख रुपए आपको मिला? इनसे ये पूछे, जरा इनसे पूछे, इनको मिली सब्सिडी? मुझे तो नहीं मिल सकती, मुझे तो नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं उसमें नहीं आता हूँ। यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3, कैमरा घुमाओ भैया, एक बार कैमरा घुमाओ सबकी तरफ। यहाँ कितने लोग हैं भैया? आपको सब्सिडी मिली क्या 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए की घर बनाने के लिए सब्सिडी मिली? हाँ, छोटे वाले को मिली है। आपको मिली क्या? नहीं, अभी तो नहीं मिली। का नारा है सबका साथ हमारा विकास। अच्छा। सबके साथ से उनका विकास है।
नहीं, वो तो कहते हैं हमने जो किया वो हुआ। अच्छा किया क्या? हाँ। क्या किया? दिलशाद गार्डन फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे ऐसा लगेगा पता नहीं किस नरक में हम लोग आ गए हैं। इतना इतना कूड़ा है, इतने इतने गहरे गड्ढे 3-3 फुट के रोडों पे। साहिबाबाद थाने के पास आप जाके देखना कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। अगर रात को कोई बाइक पे आ जाए या किसी पे आ जाए और उस गड्ढे में गिर जाए तो 110% मौत होगी उसकी। तो ये विकास किया उन्होंने। एक हिंडन एयरपोर्ट बनाया था, उस पर बाबा जी खुद ही आते हैं, खुद चले जाते हैं और किसी के लिए ना आप जा सकते ना हम जा सकते वहाँ। हुआ, क्यों भाग रहे हो? ये हमारे देश का नौजवान युवा है जो भाग रहा है। अब किस बात से भाग रहा है? क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए क्योंकि जो है अगर एक ही सरकार को हम चुनते रहेंगे तो इनकी मनमानी चलती रहेगी ना। ठीक है। और सही कह रहे हैं भैया, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। ठीक है। कितने रोजगार दिए हैं सरकार ने, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि हमने बेरोजगारी हमारी वजह से फैल रही है सरकार में। उनको लगता ही नहीं है कि हमारी वजह से महंगाई है या देश में या बेरोजगारी फैल रही है, जबकि नौजवान परेशान है बहुत ज्यादा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है देश में। ठीक है। पब्लिक बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़नी है ना। कितनी पब्लिक बढ़ा? पहले की जनसंख्या में और अब की जनसंख्या में खुद ही काउंट कर लो। थोड़े दिन में चाइना पार करने वाले हम। वो तो हो गया, लॉकडाउन में हो गया था। क्या हो गया था? जनसंख्या पार कर दी थी हमने। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ ना। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वैकेंसियां घर से थोड़ा ना बनाएगी गवर्नमेंट भी। जितनी वैकेंसी तो उतनी ही रहेगी। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, वो मिले क्या? नहीं मिले ये कौन कह रहा है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मिले कि नहीं? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कितने मिले हैं। आप ही तो बताओ, तभी तो बताऊंगा मैं। आप आंकड़े बताइए। मेरे पे तो आंकड़ा है नहीं, आप ही तो आंकड़ा लाओ 2 करोड़ का। तो नहीं, मैं क्यों मैंने नहीं कहा, भाजपा ने बोला ना हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। दे दिया उन्होंने। दे दिए। हाँ। क्या लगता है भाई साहब, 2 करोड़ रोजगार मिले थे? 2 करोड़ रोजगार मिलते तो ये क्या जनता ऐसे घूमती? हाँ। जैसे बेरोजगारी, टीवी नहीं देखते हो, चैनल्स नहीं देखते हैं, ये भाई नहीं देखते, या आप नहीं देखते, या हम नहीं देखते, पेपर लीक नहीं देखते हैं, भर्ती घोटाला नहीं देखते हैं, क्या नहीं देखते बताओ? हाउस टैक्स की बढ़ोतरी नहीं देखते कि हाउस टैक्स में कितनी बढ़ोतरी हो गई है? दुकानों का जो ये बिजली का जो मीटर की जो इंडिपेंडेंसी बता दी है कि भाई एक दुकान पे एक ही मीटर है, सबका अलग अलग मीटर होगा, वो नहीं देखते। बीजेपी के आपके साथ में है, आपके साथ में ये बैठे हुए हैं, ये साफ कह रहे हैं कि इस बार जो जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। नहीं, महंगाई बढ़ेगी तो झेलने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए ना, स्रोत होना चाहिए। अगर आलू 10 रुपए किलो है तो मेरी स्रोत होनी चाहिए कि मैं उसे 11 में खरीदूं, 10 में भी खरीदूं। लेकिन वो तो नहीं है, वो जब ही होगा जब रोजगार होगा। अगर मेरी कमाई महीने की 100 रुपए की है तो मैं उसे खरीद सकता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर रोजगार होगा तो सब महंगाई भी देखी जाएगी, झेली जाएगी, लेकिन रोजगार तो दो। नौजवान युवा रोजगार मांग रहे हैं, जंतर मंतर पे रोज निरंतर धरने हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो बताइए। लोकसभा में ऐसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो वो किया था, खुलासा किया था, उसे किस तरह से देखते हैं आप? सर उसका मुझे पता नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ही नहीं पता? मुझे पता ही नहीं। आप हर बात को मजाक में ले रहे हैं, लेकिन देश का एक बड़ा मुद्दा बता है। रहा हूँ आपको, उस चीज का मुझे नहीं पता। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही, हो पाएगा? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? 400 पार हो बिल्कुल होगा। हो पाएगा 400 पार? 400 पार? हाँ। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हाँ। इनको नारा याद है, इनको ये जरूर पता है 400 पार सीट आएंगी। इनको ये नहीं पता पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, आज तक उसको कोई जवाब आया? पिछली सरकार जवानों की हत्या शहादत में बनवा ली सरकार। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। बीजेपी इतनी बौखलाहट में कि पिछले 4 दिन से बीजेपी ने 400 पार का नारा भी लगाना बंद कर दिया है। नहीं, बीजेपी तो 400 पार का नारा लगा रही है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है भाई, बीजेपी दोबारा से सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस कुछ बदलाव कर पाएगी? मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, मतलब कुछ तो बोलो। नहीं, एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, एक चाय वाला अपनी बात नहीं रख पा रहा, क्या बात है देश में? हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। अच्छा बताइए, कोई जानकारी नहीं है? हाँ भैया, आप तो चाय पी रहे हो, आप तो पी रहे हो, आप तो बोल ही सकते हो या नहीं बोल पाओगे? हाँ भाई। कोई रईस हो चाहे कोई गरीब हो, पुलिस का डंडा सब पे भारी होता है। गुप्ता जी बेचारे यहाँ दुकान लगा रहे हैं, कुछ बोल देंगे तो पता लगा आपके जाने के बाद पुलिस इनकी दुकान ही हटवा रही है। बड़ा आदमी बोलता है तो उसके बोलने के बाद वो पहले बाद में घर पहुंचता है, ईडी पहले उसके घर पहुंच जाती है। तो गुप्ता जी इसलिए नहीं बता पा रहे, बीजेपी ने ये काट रखी है। अरे इतना भी नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, जिस पे बीत रही है उससे पूछो। अच्छा। हेमंत सोरेन से पूछो, अरविंद केजरीवाल से पूछो। अच्छा। हाँ,
संजय सिंह से पूछो। शराब घोटाला किया है तो जेल तो जाएंगे। ये किसने पुष्टि करी शराब घोटाला किया है? किसकी तो पुष्टि हुई? ईडी ने करी ना पुष्टि। अरे शक के आधार पे पी चिदम्बरम को भी खुन्नस में हाँ। पी चिदम्बरम को 15 दिन जेल में अरेस्ट कर बंद करके रखा हुआ था शक के आधार पर। अभी तो कोई एविडेंस ही नहीं है। एविडेंस के बाद सजा सुनाने के बाद ही जेल करोगे या पहले जेल करोगे? आप अगर सत्ता में के बाहर हैं तो आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं आप कहते हैं कि नहीं जी जबरदस्ती हो रही है। बिल्कुल हो रही है जबरदस्ती, बिल्कुल हो रही है जबरदस्ती। दबंगई में जबरदस्ती हो रही है, सत्ता की हनक में दबंगई हो रही है। घोटाला तो हुआ है ना। घोटाला पुष्टि होगी जब हम मानेंगे घोटाला हुआ है। नहीं नहीं नहीं, जब पुष्टि होगी जब हम मानेंगे। कोर्ट न्यायालय सजा देगा, न्यायालय सजा देगा। दे नहीं रहा वो अभी नहीं दी है। वो बताएगा सजा क्या है क्या नहीं है, कब होगी सजा, उस चीज के बारे में न्यायालय निर्णय लेगा। आपने मानते हैं शराब घोटाला हुआ है नहीं हुआ? हुआ, पक्का हुआ, 100% हुआ है। तो जो सजा मिली है वो गलत मिली है? नहीं, बिल्कुल सही मिली है। क्यों नहीं मिली है? सही मिली है। ये आपके देख लो ये सजा की घोषणा तो हुई नहीं है, अभी तो रिमांड चल रही है। सजा की घोषणा हुई नहीं है अभी। हाँ, अभी तो रिमांड पे आधार पे रखा हुआ है बस।